देवरानी की गोद भराई। ये लीजिए जमुना मासी, पानी पीजिए। थक गई होंगी ना आप इतना लंबा सफर करके। हाय हाय हाय, ना बाबा ना, हम ना पीने वाले तुम्हारे हाथ का पानी। अरे तुम जैसी आप शगुनी लड़की के हाथ से पानी पीकर हमें हमारे गले में भी पनौती बिठानी है क्या? एक तो पहले ही तुम बांझ हो, तुम्हारे हाथ से हमारा जल अभिषेक हो जाए तो हमारी बहू भी तुम्हारी तरह बांझ बन जाएगी। ऐसा क्यों कह रही हो आप मौसी जी? सही तो कह रही हैं। अब तो तुम्हारी देवरानी पाखी भी आ गई है। गगन और तुम्हारी शादी को पूरे 4 साल हो गए हैं, लेकिन तुम्हारे बांझ होने के कारण हम दादी ही नहीं बन पाए। अब बस पाखी बहू पर ही उम्मीद टिकी हुई है। जब देखो तब पाखी पाखी पाखी। जब से ये कलमुही आई है, मेरी तो लाइफ की बैंड बज गई है। जिठानी रोमा बांझ होती है, जिसके चलते उसकी सास मधुबाला और बाकी सारे लोग उसे खूब सुनाते। उसकी देवरानी पाखी बहुत भोली भाली और शांत स्वभाव की होती है। घर में सास मधुबाला, ससुर विक्रमजीत, छोटी बहू पाखी, पाखी का पति भरत, बड़ी बहू रोमा और उसका पति गगन होते हैं। माँ जी, मैं दीप जला लूं मंदिर में? आप नाश्ता कर रही हो ना, इसलिए। नहीं, तू नहीं जलाएगी दीप। पाखी बहू, जा बेटा, दीप प्रज्वलित कर दे। रोमा बहू, तुझसे कितनी बार कहा है मैंने कि तू ये सारे पवित्र काम नहीं करेगी, क्योंकि तू बांझ है। तेरी कोख में कभी कोई नन्ही जान नहीं पल सकती। मधु, क्यों खामखा बड़ी बहू को ताने कसती रहती हो? अब वो बांझ है तो उसे रोजाना दिन में 100 बार ये बात दिलाना जरूरी है क्या? मधु, तुम ये बहुत गलत करती हो। कुछ गलत नहीं करती है मम्मी, इसकी वजह से मैं भी तो फंस गया हूँ ना। हर आदमी का सपना होता है कि उसे भी कभी कोई पापा कहकर पुकारे, लेकिन इसके बांझ होने के कारण वो कभी मुमकिन ही नहीं हो सकता। ऐसा मत कहिए गगन भाई, रोमा दीदी बांझ है, इसमें उनकी क्या गलती? वो जानबूझकर थोड़ी कुछ कर रही हैं, इसलिए उन्हें बार बार कोसना ये तो गलत बात है ना। आओ पाखी बहू, तुम अपने काम में ध्यान दो। हम बैठे हैं ना यहाँ सही गलत का फैसला करने। ज्यादा वकालत मत करो, हम मरे नहीं हैं अभी तक। मम्मी, आप ये कैसी बातें करती हो? छोड़ दो ना अब उस टॉपिक को। भरत बेटा, तुम नहीं जानते कितना दुख महसूस होता है। रोमा सबकी बातें सुनकर बहुत दुखी होती है और उसे सब पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपना सारा गुस्सा पाखी पर उतारती है। रोमा दीदी, आप क्यों आटा गूंद रही हो? लाइए मैं कर देती हूँ। नहीं, रहने दो, तुम सब्जी का देख लो। रोमा दीदी, मैं आपके दर्द को समझ सकती हूँ, लेकिन बांझ होना इसका मतलब आप माँ नहीं बन सकती है, ऐसा नहीं है। आजकल बाकी कितने तरीके हैं जिनसे बांझ औरतें भी माँ बनती हैं। बस, अब तुम्हारी ही कमी थी। अरे अपने काम से काम रखो ना यार। जाओ, मुझे नहीं करना कुछ। अब से तुम ही सारा काम करना। तीनों टाइम का खाना, सारे कमरों की सफाई, सब तुम ही करना। अगर हमें शांत और सही परिस्थिति में दिखना चाहती हो ना, तो फिर ये सारे काम करो, मुझे थोड़ा ब्रेक दे दो। इतना कहकर रोमा वहां से निकल जाती है और वो ऐसे ही रोजाना अपना सारा गुस्सा पाखी पे उतारा करती और उससे सारा काम भी करवा लेती। और बेचारी मासूम पाखी माथे पर शिकन लाए बिना सारा काम करती और फिर भी रोमा से अच्छे से पेश आती और हमेशा उसके साथ खड़ी रहती। कुछ महीनों बाद पाखी गर्भवती हो जाती है और ये खबर सुनते ही पूरा परिवार खुशी के मारे झूम उठता है। क्या? सच? तुम प्रेग्नेंट हो पाखी बहू? इसका मतलब ये है कि हम दादी बनने वाले हैं। हाय राम, विक्रमजीत जी, आप दादा बनने वाले हैं। इस खुशी के अवसर पर शंख फूंकिए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं पापा बनने वाला हूँ। थैंक यू पाखी, मुझे लाइफ का इतना खूबसूरत नजराना देने के लिए। विक्रमजीत शंख फूंकते हैं और मधुबाला मंदिर में भोग चढ़ाती है और सभी की खुशी 7वें आसमान पर होती है। हम तो आज बहुत 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 खुश हैं। मानो दुनिया भर की सारी खुशियाँ आज हमारे दामन में आ गई हो। चलो अभी से ही गोंद के लड्डू को बनाने की तैयारी में जुट जाते हैं। फिर तुम आराम से खाना, और हाँ, अब से कोई काम नहीं, सिर्फ आराम। अरे हमारे पोता या पोती की एकदम नाजुकी से देखभाल करेंगे हम।
मधुबाला पाठक का पोता या पोती है भैया, हाँ? पाखी को सबकी अटेंशन मिलते देख रोमा को बहुत जलन होती है और वो अंदर से बहुत गुस्सा हो रही होती है। इससे इतनी खुशियां नहीं मिल सकती। मैं ही क्यों बांझूं? मुझे क्यों नहीं मिली ये सारी खुशियां? आज इसे ऐसा देख मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे किसी ने मेरी आत्मा पर जलता हुआ कोयला रख दिया हो। रोमा अब अपनी गर्भवती देवरानी को चोट पहुंचाना शुरू करती है। वो फर्श पर तेल गिरा देती है। अब इस तेल पर से जब बेचारी पाखी का पैर फिसलेगा तब उसका बच्चा इस दुनिया में आ ही नहीं पाएगा। रोमा अलमारी के पीछे छुप जाती है। पाखी कमरे में दाखिल होती है और जैसे ही वो फिसलने वाली होती है कि पीछे से भरत आकर उसे पकड़ लेता है और वो भरत के हाथों में ही गिर जाती है। पाखी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ भरत जी, मैं ठीक हूँ। पता नहीं ये तेल किसने फैलाया है यहाँ पर, या फिर अपने आप फैल गया। अरे यार, इस भरत के बच्चे को भी अभी ही हीरो बनके टपकना था यहाँ बीच में। नॉनसेंस। फिर जब मधुबाला पाखी के लिए गोंद के लड्डू बनाती है तब उन लड्डुओं में पाखी ऐसी कोई दवाई मिला देती है जिससे पाखी के बच्चे की जान खतरे में चली जाए। जब मधुबाला उन लड्डुओं को पाखी को देती है तो ले पाखी बहू, या लड्डू खा। मधुबाला लड्डू खिलाने जा रही थी कि तभी विक्रमजीत जोर से चिल्लाते हैं, हाँ, मधु, गगन, भरत, बड़ी बहू, छोटी बहू। मधुबाला घबरा जाती है। हाय राम, इन्हें क्या हो गया? मधुबाला और पाखी दोनों भी तेजी से कमरे से बाहर निकलते हैं और पाखी के धक्के से लड्डुओं की थाली गिर जाती है। अरे रे, ये लड्डू गिर गए। जाने दे, मैं नए बना दूंगी। मधुबाला और पाखी वहां से चले जाते हैं। तभी रोमा, अरे नहीं, ये प्लान भी नाकामयाब हुआ। पता नहीं कौन सा दौरा पड़ गया इस बुड्ढी को ऐन वक्त पर। चलो देखना तो होगा जाकर। जब सभी विक्रमजीत के कमरे में एकत्रित होते हैं तब वो देखते हैं कि वो नींद में ही जमीन पर गिर गए थे और उनके सर पर चोट भी आई थी। क्या करते हैं आप भी विक्रमजीत जी? बुढ़ापे में तो कम से कम ध्यान रखिए। हाँ पापा, अभी तो हल्की सी चोट आई है, लेकिन अगर गहरी चोट आती तो? अजीब जंजाल है। जिसे गिरना चाहिए वो तो लाख कोशिशों के बावजूद गिर नहीं रही, बल्कि उसके बदले कोई और ही गिरे जा रहा है। ऐसे ही रोमा हर बार कोई ना कोई साजिश रचती रहती जिससे पाखी के बच्चे को हानि पहुंचे, लेकिन वो हर बार अपनी चालों में असफल होती। वक्त बीतता जाता है और देवरानी के गोद भराई का समय आ जाता है। जब मोहल्ले की सारी औरतें इकट्ठा होती है और सभी पाखी की झोली में फल फूल शगुन और आशीर्वाद भरते हैं, पूरे घर को सजाया होता है। अरे रोमा, तुम्हें तो बहुत बुरा लग रहा होगा ना अपनी देवरानी को गर्भवती देख, क्योंकि तुम्हारी तो कोख जिंदगी भर सूनी ही रहने वाली है ना? और नहीं तो क्या, इसीलिए तो शक्ल पे 12 बजे हुए हैं। खैर, अब जब किस्मत में बांझ होना लिखा था तो कर भी क्या सकते हैं भाई। रोमा को उन औरतों पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करती हैं। रोमा पाखी के बच्चे को चोट पहुंचाने में जी तोड़ मेहनत करती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। अब आखिरकार 9 महीने सही सलामत बीत जाते हैं और पाखी को जुड़वा बेटे होते हैं। पूरा परिवार बहुत खुश होता है सिवाय रोमा के। मधुबाला तो खुशी से नाचने लगती है। फिर हॉस्पिटल रूम में, जहाँ सिर्फ मधुबाला और विक्रमजीत मौजूद होते हैं, तब बेड पर लेटी हुई पाखी उन दोनों से कहती है, माँ जी, पापा जी, मैंने एक फैसला लिया है। मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों जुड़वा बच्चों में से एक बच्चा मैं रोमा दीदी और गगन भाई को दे दूँ। उन्हें भी तो माता पिता बनने का अधिकार है ना? हाँ छोटी बहू, एकदम सही फैसला किया है तुमने। हाँ पाखी बहू, रोमा को तो मैं जीवन भर कोसती रही, लेकिन अब मैं भी चाहती हूँ कि मेरी दोनों बहुएं माँ का सुख प्राप्त करें। भरत उस रूम में आता है और कहता है, पाखी, दरअसल मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्यों ना हम हमारा एक बेटा भाई और भाभी को दे दे? अरे पगले, तेरे आने से पहले ही तेरी बीवी ने ये फैसला ले लिया है। इसी से देखो ना, तुम दोनों के विचार कितने मेल खाते हैं।
फिर पाखी और भरत दोनों भी अपने 2 जुड़वा बेटों में से एक बेटा गगन और रोमा को दे देते हैं, जिसके बाद रोमा पूरी तरह चौंक जाती है और उसे एक पल में अपनी सारी गलतियों का एहसास हो जाता है। पाखी, धन्यवाद मुझे ये खुशी देने के लिए। तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें कितनी चोट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन मैं अब इस बच्चे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करूंगी। हाँ रोमा, मैं जानती हूँ रोमा दीदी, आपने गलतियाँ तो बहुत की, लेकिन आपको दर्द भी उतना ही मिला है। इस खुशी के लिए आप कितना तड़पी हो, तरसी हो, लेकिन अब और नहीं। और ऐसी ही दोनों जिठानी देवरानी एक दूसरे के गले लगती हैं और पूरा परिवार खुशी से रहने लगता है।